औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से कंफर्म कीजिएगा आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू। जी मेरा नाम शहज़ादी इरम है, मैं आपकी होस्ट हूँ और मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ इस वेबिनार में। आप सबको बताती चलूँ कि एक फ्री वेबिनार है जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म। हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं मिस्टर अतीकुर रहमान, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम आपको वेलकम कहते हैं PIPRC प्लेटफॉर्म पे। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। थैंक यू। सर आप अपनी स्लाइड्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी गई है। एंड बिस्मिल्लाह करिए सर। जी श्योर, जस्ट वेट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं ना ओपन कर। श्योर सर, टेक योर टाइम। और सभी पार्टिसिपेंट्स को बताती चलूँ कि आप सबके क्वेश्चंस जो आपने पूछने हो आप उनको होल्ड करके रखिएगा। पहले सर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें कि आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर से। और हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सके। और मिस्टर अतीकुर रहमान जो है वो अपना इंट्रोडक्शन भी जो है वो करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। एंड यू विल नो के हाउ मच टैलेंटेड ही इज़। जी सर, आप हैं हमारे साथ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, हमारे शुरू पास अल्लाह के स्लाइड्स नाम विजिबल है। से। जी सर अपना अच्छा, ब्रीफ सा स्लाइड इंट्रोडक्शन आपको। करवा दीजिए ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को पता हो आपके बारे में। एंड देन यू कैन स्टार्ट। ओवर टू यू सर। श्योर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माई सेल्फ अतीकुर रहमान। बेसिकली मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, वर्किंग एज अ medical technologist at Park Hospital Trust, Lahore. Officially, I'm public speaker, social activist, ambassador of International Youth Changemaker, and official ambassador of International Global Network, and professional member of Institute of Professional Studies. So that's my introduction. So let's start. Today we are discussing about hypothyroidism, hyperthyroidism, और मतलब हाइपरथायराइडिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, ये कैसे होते हैं, कहाँ से, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक हम डिस्कस करेंगे। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ लोग आप बताएंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सो होप सो कि हमारा ये जो थोड़ा सा टाइम होगा वो बहुत अच्छा गुजरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या चीज़ है, या ये मतलब किस तरह से इसका साइज बढ़ता है, कम होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो ये चीज़ें। थायराइड ग्लैंड जो है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो जिसका साइज जो है वो, ग्लैंड बेसिकली एक टर्म है जो क्या करती है, कोई भी चीज़ सिक्रीट करती है, फिर उसके बिहाफ पे हम इनको नाम दे देते हैं कि जहाँ पे प्रेजेंट होता है उस हिसाब से ये जिस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करता है उस हिसाब से। तो थायराइड ग्लैंड
से मतलब है कि थायराइड का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स पैदा करता होगा, कुछ इस तरह का एक मतलब दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात आती है। इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है हमारे एज के फैक्टर पे। अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है मतलब इंसान बड़ा होता जाता है, इसका साइज भी उस हिसाब से बड़ा होता है। उसके बाद फीमेल्स और मेल, फीमेल्स में जो है ये बड़ा होता है, मेल में छोटा होता है। अक्सर औकात जो है ना लैक्टेशन या प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। वो हम आगे जाके देखते हैं कि क्या इसकी रीजन होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोकेटेड इन द नेक जस्ट बिलो द larynx on either side of and anterior of the trachea। आई थिंक के यहाँ पे हमें ज्वाइन करने वाले ऑलमोस्ट ज़्यादा सारे जो लोग हैं वो मेडिकल फील्ड से होंगे, तो उनको पता होगा कि ट्रैकिया कहाँ पे मौजूद होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड मैंने शो किया है, इसमें पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। ट्रैकिया बेसिकली आप हाँ, ट्रैकिया जो है वो क्या चीज़ है? ट्रैकिया एक नाली, आप मैं कॉमन वर्ड्स यूज़ करूँगा जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके आते हैं। ट्रैकिया बेसिकली वो होती है। उसके साथ ही फिर एलिमेंट्री कैनाल और ये चीज़ें जा रही होती हैं। सो थायराइड ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करता है? दो मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड थायराइड ग्लैंड जो है ना वो सिक्रेट करता है। उसमें थायरॉक्सिन या हम इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, T4 और T3 सिक्रिएट करता है। ये बेसिकली कहाँ से सिक्रिएट होते हैं? फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स बेसिकली ये जो ग्लैंड बना होता है ना, ये स्पेशल किस्म के सेल्स से बना होता है जिनको हम फोलिकुलर सेल्स कहते हैं। और T3 और T4 जो है वो 2 मंथ 3 मंथ के लिए, ये मतलब जो हार्मोन्स हैं ये उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं 2 से 3 मंथ के लिए। इनका बेसिकली क्या फंक्शन है? मेटाबॉलिक रिएक्टिव एक्टिविटी जो है या मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर किसी न किसी बिहाफ पे किसी न किसी हार्मोन का, किसी न किसी एंजाइम का रोल होता है। इसी तरह कैल्सीटोनिन है। कैल्सीटोनिन भी एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। ये पैराफोलिकुलर सेल से सिक्रेट होता है। अब हर जो हार्मोन होता है ना उसकी एक स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब वो किसी एक खास रिएक्शन में, किसी एक खास फंक्शन में जो है ना वर्कआउट कर रहा होता है। स्पेशली अब जिस तरह से ये कैल्सीटोनिन है, ये क्या करता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या होम्योस्टेसिस उसमें मेजर रोल प्ले करता है। इस तरह थायरॉक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है वो मेटाबॉलिक रेट, और भी काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं उन्हीं को। फंक्शंस आ गए। फंक्शंस में बेसिकली क्या है? मेटाबॉलिक रेट, सेल्स की मेटाबॉलिक रेट्स को जो है ना वो इंक्रीज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्हांस करता है। आप जो भी समझ लें। नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ बेसिकली मैंने किस चीज़ को कहा है? आप एक बच्चे से एक बच्चा पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीज़ें ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो उसमें भी इसका मेजर रोल है। बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। हीट प्रोडक्शन, हीट की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिससे मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसमें भी थायराइड हार्मोन्स जो है ना वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छा खासा रोल है। इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ CNS टू कैटेकोलामाइंस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव रखने में, उसकी मुख्तलिफ फंक्शनिंग में, उसमें भी इसका जो है ना वो काफ़ी रोल है।
वही मेटाबॉलिज्म की बात कह रहे थे हम, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस जो डिफरेंट ब्रेक डाउन हो रही होती है, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं बॉडी के अंदर, कुछ चीज़ें जुड़ रही होती हैं, कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जिस तरह से हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं तो प्रोडक्ट बनती है, फिर वो प्रोडक्ट कैसे टूटती है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी ब्रेक डाउन, ये मुख्तलिफ। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल होती है, उससे एडीपी बनता है, वहां से क्या जो जो चीजें मतलब रिलीज होती हैं उसमें ग्लूकोज, इस तरह से सेम यही सारे जो है ना वो फंक्शन हो रहे होते हैं नॉर्मल ग्रोथ या मेचुरेशन के लिए भी, लिपिड को रेगुलेट करने में, CHO बॉन्ड, मेटाबॉलिज्म, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जितनी भी बॉन्डिंग्स बॉडी के अंदर होती हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, स्पेसिफाई करता है कि ये कुछ स्पेसिफिक, जिस तरह से अभी बात हमने की ग्रोथ की, लिपिड्स को रेगुलेट करने के, प्रोटीन्स फैट्स वगैरह के मेटाबॉलिज्म की, तो ये वही मतलब CH बॉन्ड बेसिकली जो है वो कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड जिनको कह सकते हैं, थायराइड थायराइड फंक्शन का। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है डायग्नोस्टिक्स की कि कैसे हम मतलब चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इनकी क्या मतलब एक नॉर्मल रेंज भी होती है, स्पेसिफिक वैल्यू आप कह सकते हैं कि अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे कम होगा तो क्या होगा। तो जिस तरह कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो या किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो मिसाइल का ज़्यादा वो बनती है। तो इसी तरह से है थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है इसमें ज़्यादातर, उसके अलावा बायोप्सीज वगैरह, अल्ट्रासाउंड, वो एक अलग उसमें सेंस में चले जाते हैं। वो फिर जब कुछ स्पेसिफिक केस आ जाता है, स्पेशली कैंसर की फेज में जब बंदे चले जाते हैं, तो देन बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मीन के हम ब्लड बॉडी का कोई टिश्यू लेते हैं, कोई पार्ट ले लेते हैं, उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट में स्पेशली T3 ट्राई आइडोथायरोनोन, T4 थायरोक्सिन भी बोलते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोग्लोब ग्लोब थायरोग्लोबन, एंटी थायरोग्लोबन एंटीबॉडीज, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, आयोडीन अपटेक, थायराइड स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी। अक्सर आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, थायराइड स्कैन करवाना है तो वो किस बिहाफ पे किया जाता है, आयोडीन स्कैन होता है, थायराइड स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। बायोप्सी मैंने आपको बताया कि बॉडी का जब ये कैंसरस फॉर्म में चला जाता है तो देन हम बायोप्सी लेते हैं। ये भी आगे बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा वहाँ। उसके बाद मेजर जो हमारे टॉपिक्स थे वो थे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, वैसे हाइपो और हाइपर दो टर्मिनोलॉजीज हैं। वैसे हम जहाँ पे भी हाइपो या हाइपर को यूज करते हैं, तो हाइपो का मतलब होता है कम होना, और हाइपो का मतलब होता है ज्यादा होना, और हाइपर का मतलब होता है कम होना, आम टर्मिनोलॉजी में। लेकिन जब थायराइड की बात आती है तो इसमें ओपोजिट है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन इंक्रीज हो जाना, इसके अंदर इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब क्या एक्टिविटी कैसे कम होती है कि जो हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अब। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करता जाऊं कि ये जो थायराइडिज्म है ये ज्यादातर जो है ना वो फीमेल्स में मेल से 5 टाइम्स ज्यादा होती है। वो हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू मेल। फीमेल्स 5 टाइम्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। उसके बाद क्या है, साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म के स्पेशली जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है, फिजिकल एंड मेंटल स्लोनेस, मतलब बंदा ढीला ढाला सा फील करता है, अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, फिजिकली भी बंदा वीक सा, स्लो, सुस्ती, मतलब एक किस्म की ना इंसान के उस पे जिस्म पे तारी हो जाती है, स्लीपीनेस, सुस्ती चढ़ी रहती है, हर टाइम कायले का शिकार रहता है, वेट बढ़ जाता है,
कॉन्स्टिपेशन, ब्रैकीकार्डिया स्पेशली जो ज्यादातर पेशेंट होते हैं ना ओवर एज, उनको ज्यादातर ये चांसेस होते हैं। उसमें क्या है, हार्ट बीट लो हो जाती है, मतलब लेस देन 60 पर मिनट, इतनी या लेस 60 पर मिनट से लेस हो जाती है। लिम्स एंड फेस, मतलब फेस स्वेल हो जाता है, लिम्स हाथ पांव जो हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब आम जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स है ना वो हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड्स हार्मोन जो है ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसमें इसकी 3-4 टाइप्स जो यहाँ पे उन्होंने बताई हैं, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि डिजीज जो है ना वो जस्ट ग्लैंड तक ही लिमिटेड होती है। वो किस तरह से, उससे ये होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, हिशिमोटोज थायरॉइडाइटिस। उसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी हो जाती है। ये आयोडीन, आपने आजकल देखा होगा कि आयोडीन की कमी डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से होती है, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, हमारी डाइट जो है उसकी वजह से भी इसकी कमी हो सकती है। स्पेशली जब ये डी आयोडीनाइजेशन एंजाइम मतलब प्रेजेंट होता है हमारे हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर काम कर रहा होता है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है उसकी, जब वो कम हो जाता है किसी वजह से, वो एंजाइम जो है वो रिलीज होना कम हो जाता है या रिलीज नहीं होता, या उसकी एक प्रॉपर एक्टिविटी नहीं रहती, तो देन जो है ना ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसमें क्या होता है, TSH इंक्रीज हो जाता है, T3 और T4 जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। T3 थायरॉक्सिन और ट्राई ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये दो हैं। ट्राई T3 है और टेट्रा T4 है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, डिजीज इन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी पिट्यूटरी बेसिकली एक पूरा सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि TSH कम हो जाता है और T3 भी कम होता है, उसके साथ T4 भी कम होता है। ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में होता है। टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, टर्शियरी में ये होता है कि हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन बेसिकली क्या है कि थायराइड ग्लैंड काम करना ही छोड़ देता है, बिल्कुल ही करता ही नहीं है, हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होते। उसमें क्या होता है कि सब TSH T3 T4 सब की जितने भी हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे होते हैं, उन सब की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। बात कह रहे थे हम नॉर्मल वैल्यू की कि एक इंसान में कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितनी अमाउंट में ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होंगी तो वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, उससे कम होंगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 0.3 से 6.2 माइक्रो यूनिट पर लीटर। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको ऐड करता चलूं कि ये वैल्यूज ना लैब टू लैब थोड़ी